नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज के क्रिमिनल्स में बेनकाब होगा एक सिरफिरा हत्यारा जो छत पर लाश का सिर लेकर जाता है और उसे सड़क पर फेंक देता है। ये वो कातिल है जिसने लाश के 6 टुकड़े किए थे। टुकड़े वाली लाश की मिस्ट्री की तफ्तीश हम करेंगे। कहां तीर से हुआ 5 साल की मासूम बच्ची का मर्डर, तहकीकात इस केस की भी होगी। महज दरवाजे के लिए हुआ है ये मर्डर। एक ऐसे कत्ल की वारदात भी आपके सामने होगी जो आपको दृश्यम फिल्म की याद दिला देगा। कुएं में कहां बनी मासूम बच्चों की कब्र, ये दर्द भी आपको हम दिखाएंगे जो आपको झकझोर कर रख देगा। छह टुकड़ों में लाश की वो मिस्ट्री। जब हत्यारा इत्मीनान से घर में कत्ल करता है, लाश के 6 टुकड़े करता है, उसके बाद भी उसकी हैवानियत खत्म नहीं होती। वो लाश का सिर लेकर छत पर जाता है और लाश का सिर सड़क पर फेंक देता है। जिस हत्यारे की दहशत से सब खौफजदा थे। आखिर कौन है इंसान की शक्ल में ये हैवान? किस बात का लिया गया है दिल दहला देने वाला इंतकाम? इस रिपोर्ट में देखें आप। छह टुकड़ों में लाश की मिस्ट्री। पहले कत्ल, फिर लाश के किए टुकड़े। छत पर सिर लेकर पहुंचा हत्यारा, सड़क पर फेंका लाश का सिर। छत पर हैवान, नीचे पुलिस वाले। हैवान का हाई वोल्टेज ड्रामा। इस घर में जो हुआ, यकीन मानिए उसे सुन किसी की भी रूह कांप जाए। जिस घर से कुछ लोगों की आवाज आ रही थी, इस आवाज को सुन लोगों को लगा शायद फसल कूटी जा रही है। लेकिन आप जानकर दंग रह जाएंगे, एक हत्यारा कमरे में लाश के टुकड़े कर रहा था, जिसने पहले धारदार हथियार से हमला करके कत्ल किया। उसके बाद लाश के टुकड़े करने शुरू किए। दोनों पैर, दोनों हाथ काटे, लाश का प्राइवेट पार्ट भी काटा और फिर वो हैवान लाश का सिर लेकर छत पर गया। अब तक किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे ही उसने लाश के सिर को छत से नीचे फेंका, गांव वाले सन्न रह गए। उमरिया के मजमानी कला गांव में 35 साल के शंभू झारिया का बेरहमी से मर्डर हुआ था। ये थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत ग्राम मजमानी कला में शंभू महार इनकी हत्या कर दी गई थी। और ये एक दुखद घटना की सूचना कल पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पे पुलिस ने तत्काल प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए वहाँ पहुंचकर और उसी समय जो आरोपी था इसका सूरज गोंड, उसको राउंड अप कर लिया था और उसमें पुलिस ने हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया। सड़क पर लाश का कटा सिर था और ऊपर हत्यारा सूरज उर्फ गुड्डू सिंह, जो आराम से छत पर टहल रहा था, जिसने लाश का सिर फेंका और फिर छत पर घूमता रहा। यहां तक कि गांव वालों की माने तो आराम से लेट भी गया। इधर पुलिस वालों को गांव वालों ने इस हैवानियत की खबर दी और उसके बाद पुलिस वाले भी मौके वारदात पर पहुंचे। छत पर हैवान था और नीचे पुलिस वाले, और दहशत में सहमे डरे लोग। जैसे तैसे पुलिस की टीम ने सिरफिरे हत्यारे को नीचे उतारा। कमरे के अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था। सवाल है कि आखिर कत्ल क्यों हुआ? मरने और मारने वाले का आपस में कनेक्शन क्या था? दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। लोगों की माने तो करीब 1 घंटे तक इस घर में वह हत्यारा कत्ल के बाद रहा। खबर तो यह भी है कि मृतक शंभू और हत्यारा गुड्डू सिंह एक दूसरे को जानते थे। सिगरेट पीते हुए हत्यारा घर में दाखिल हुआ था। कमरा बंद हुआ और फिर यह जघन्य हत्याकांड। ये पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि इनकी 3-4 महीने पहले आरोपी और फरियादी के बीच में कुछ सामान्य सा विवाद हुआ था, जिसको आरोपी अपने दिल में बिठा के रखे हुए था
और कल फिर तात्कालिक विवाद होने के बाद उसको धारदार हथियार से गला काटकर और निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई, जिसमें पुलिस ने तत्काल आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है तथा उससे घटना में प्रयुक्त जो हथियार है उसको भी बरामद कर लिया। मृतक की पत्नी और बच्चे घर से बाहर थे। आखिर 6 टुकड़ों में बटी इस लाश का राज क्या है? हत्यारे ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया वो किसी इंतकाम की कहानी को सुना रहा है। उमरिया से ब्रिजेंद्र तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अक्सर कत्ल के पीछे जर जोरू जमीन वजह होती है, लेकिन एक इलाके में महज दरवाजे के लिए 5 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई, जिसके माथे पर तीर मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हत्यारे का जब आप नाम सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जब चला नफरत का तीर, भाई भाई का झगड़ा, मासूम भतीजी बनी शिकार। दरवाजे के लिए भतीजी का कत्ल। चाचा का इंतकाम, तीर से मर्डर। 5 साल की थी मासूम संजू बेगा, जिसकी जान ले ली गई, जिसके माथे के बीचों बीच तीर मारा गया। करीब 5 इंच तक तीर धंस गया था। संजू को अस्पताल ले जाते उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। आखिर मासूम का गुनहगार कौन है? इस कत्ल में रिश्तों की कत्ल की कहानी कैद है। जब भाई भाई के रिश्ते में दरार पड़ी तो उसका खामियाजा इस बच्ची को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। कत्ल की वजह हैरान करने वाली है। 5 साल की संजू की हत्या उसके चाचा रामानुज ने की। आखिर एक चाचा का अपनी भतीजी से ये कैसा इंतकाम? सिंगरौली के हरवा गांव में जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। रामेश्वर बेगा और रामानुज बेगा दोनों सगे भाई हैं। कल लगभग 4 बजे आरोपी रामानुज बेगा रामेश्वर बेगा के घर से एक दरवाजा उखाड़ करके अपने घर ले गया था। जब रामेश्वर बाहर गया था बैठन तरफ, जब अपने घर वापस आया तो उसके परिजनों ने बताया कि जो बड़ा भाई है रामानुज, वो घर से दरवाज़ा उखाड़ करके अपने घर ले गया है। तो रामेश्वर बेगा अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में राम अनुज के घर में इस बात करने के लिए गया और वहाँ दोनों भाइयों का आपस में मतलब मिला। आखिर कौन सा ऐसा झगड़ा फसाद था? कौन सी ऐसी मुसीबत टूट पड़ी थी? कौन सी रिश्ते में ऐसी दरार आ गई थी कि एक बच्ची की जान लेने पर उसका चाचा आमादा हो गया? तो सुनिए कितने कमजोर हो गई है रिश्तों की डोर। मसला छोटा सा था। आरोपी रामानुज अपने छोटे भाई रामेश्वर के घर गया। संजू रामेश्वर की बेटी थी। घर जाकर वो दरवाजा उखाड़ कर लाया। दरवाजे की ये बात कैसे रिश्तों में दरार डाल गई, आगे की कहानी सुनिए। उस वक्त छोटा भाई रामेश्वर घर पर नहीं था। उसे पता चला तो परिवार के साथ बड़े भाई रामानुज के घर पहुंचा। दरवाजे पर किचकिच हुई, कलह हुई और फिर तेज में आए बड़े भाई रामानुज ने तीर कमान निकाला, जिसके निशाने पर था छोटे भाई रामेश्वर का परिवार। विवाद बढ़ने लगा तो जो आरोपी है रामानुज बेगा वो अपने घर से तीर कमान निकाल करके ले आया और उसने जो उसका भाई है रामेश्वर और उसके परिजनों के ऊपर तीर चलाया। जो रामेश्वर की बच्ची जो 5 साल की थी, जिसका नाम संजू है, उसके माथे में बीचों बीच लगा और तीर धंस गया और बच्ची वहीं पर गिर गई। तत्काल 108 एम्बुलेंस को उन्होंने कॉल किया और इसी बीच में लाते समय उनकी बच्ची की मृत्यु हो गई है। आरोपी के खिलाफ हम लोगों ने 302 धारा का प्रकरण पंजीबद्ध किया है और आरोपी रामानुज बेगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंतकाम का तीर मासूम बच्ची की जान ले गया।
सोचिए इस बदले से किसे क्या मिला। सिंगरौली से राज द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कत्ल की वारदात जिसमें एक नहीं कई क्राइम सीन हैं। पहले क्राइम सीन पर मारपीट हुई, दूसरे क्राइम सीन पर लोहे की रॉड से हमला हुआ। लाश का चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया गया। लाश नेकेड थी जिससे उसे कोई पहचान ना सके। एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। फिर कत्ल में कैद था बदनीयत का बदला मर्डर। शमशान में लाश, कत्ल की गुत्थी। लोहे की रॉड से हमला। जब बदलता गया क्राइम सीन, बदनीयत का बदला मर्डर। मर्डर की वो मिस्ट्री जब क्राइम सीन बदलता गया, यानी कहीं पर मारपीट हुई, कहीं लाश का राज दफन था और कहीं रॉड से हमला हुआ। क्या वारदात को ऐसी शक्ल दी गई थी जिससे पुलिस वाले गुमराह होते रहे? सिवनी के बमहोड़ी कोनिया पार गांव में शमशान के पास एक युवक की लाश मिली। लाश नेकेड थी। लाश पर कंबल ढका हुआ था। सिर पर लोहे के रॉड के वार का निशान भी। जहां लाश मिली वहां कुछ ही दूरी पर मृतक की बाइक भी थी, जिससे मृतक की पहचान हुई। अजय विश्वकर्मा की बेरहमी से हत्या की गई थी। मृतक अजय पेशे से मोटर वाइंडिंग का काम करता था। बमहोरी गांव से जो खोनिया रोड जाता है उसके पास एक नग्न अवस्था में एक शव मिला था। उस शव के पास एक मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई थी। जो मोटरसाइकिल MP 022 की 369 नंबर की थी। गाड़ी के नंबर आइडेंटिफिकेशन के आधार पर मृतक की पहचान की गई। मृतक की पहचान अजय विश्वकर्मा जो 30 साल का है, चट्टी खमरिया कुरई थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसके रूप में उसकी पहचान हुई थी। जो वर्तमान में यहीं पर मरझोर में रह रहा था, काम कर रहा था। शादीशुदा व्यक्ति अपने परिवार के साथ यहाँ रहता था। इस केस में हत्यारे कत्ल के राज को छुपाने के लिए लाश का चेहरा बुरी तरह कुचल देते हैं, कपड़े भी हटा देते हैं जिससे लाश की पहचान ना हो सके। लेकिन जिस राज को राज रखा जा रहा था वो राज मृतक की बाइक ने खोल दिया। आरोपियों से जो पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा बताया गया है, उसके मुताबिक पहले आरोपियों द्वारा इसे बुलाया गया था और बुलाने के बाद इसके साथ पहले मारपीट हुई और मारपीट होने के बाद जब इसकी स्थिति खराब हो गई, ये बेहोशी की स्थिति में हो गया, तो इसको अपने ऑटो में उनके द्वारा शिफ्ट किया गया और लगभग 4-5 किलोमीटर दूर ले जाकर के फेंक दिया। पुलिस की माने तो अजय को आरोपियों ने घर पर बुलाया था। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। उसके बाद जब अजय बेसुध हो गया तो उसे ऑटो में ले गए। फिर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। कपड़े हटाकर पहचान छुपाने की कोशिश की गई। आरोपियों ने बचने के लिए सबसे पहले बॉडी को आइडेंटिफाई ना हो ये प्रयास किया। बॉडी के मृतक के सारे कपड़े उतार लिए, उसका सारा सामान उन्होंने छिपा लिया और नग्न अवस्था में बॉडी को सड़क के किनारे भेज दिया, जिससे उसका आइडेंटिफिकेशन होने में दिक्कत। वारदात के पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि अजय का आरोपियों के घर आना जाना था, जो आरोपी की बेटी पर बुरी नीयत रखता था। ये बात जब लड़की के पिता को पता चली तो ये साजिश रची गई। जब इसकी विवेचना आगे की गई तो इस संबंध में जो जानकारी मिली उसके आधार पर पता चला कि एक परिवार जिसके यहाँ इसका कुछ आना जाना था, उसके यहाँ उसकी बच्ची से के लिए ये बुरी नीयत रखता था और इसी बात के कारण से इसकी हत्या की गई है। बदनीयत का यह बदला रोंगटे खड़े करने वाला है। सिवनी से अजहर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खेत की वो खौफनाक मिस्ट्री जब पेड़ के नीचे सो रहे शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोते वक्त कुल्हाड़ी से उस पर वार कर दिया गया। कातिल निकला मृतक का भतीजा। आखिर क्यों भतीजे ने चाचा को मार डाला? इस कत्ल के पीछे वजह थी शक।
की वो खौफनाक मिस्ट्री जो यकीनन आपके भी होश उड़ा देगी। एक शख्स को मौत की नींद सुलाया गया जो आराम से खेत में पेड़ के नीचे इत्मीनान से सो रहा था, बेफिक्र होकर, लेकिन तभी उस पर कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार किया गया। इस शख्स को सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला और हमेशा के लिए से खामोश कर दिया गया। श्योपुर के आपदा थाना इलाके के तालाब का सहराना बस्ती के पास खेतों में ये रोंगटे खड़े करने वाली वारदात हुई। ये आपदा थाना अंतर्गत तालाब का सहराना एक जगह है, वहाँ पर रजनीश पिता मदन आदिवासी नीम के पेड़ के नीचे अपने घर के बगल में ही सो रहा था। तभी पारिवारिक रंजिश पर से नीरज पिता बिहारी आदिवासी गया और उसके गर्दन के बाएं तरफ कुल्हाड़ी से प्रहार किया, जिससे मौके पर ही उसकी हत्या हो गई। जिसका कत्ल हुआ उसका नाम रमेश था, जिसकी हत्या करने वाला उसका कोई अपना ही निकला। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि रमेश की हत्या उसके भतीजे ने की थी। कत्ल के पीछे जमीन जायदाद वजह नहीं थी, बल्कि भतीजे को अपने चाचा पर शक था। अपनी पत्नी को लेकर वो चाचा पर शक करता था, जिस पर बदला लेने का खून सवार हुआ और उसने चाचा को ही हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इस सूचना पर से तत्काल आपदा थाना की पुलिस पहुंचकर और मर्ग इंटीमेशन लेकर 100 को पीएम के लिए जिला अस्पताल श्योपुर रवाना किया गया है। शक में रिश्ते का दी एंड दिल दहलाने वाला है। श्योपुर से दीपक दंडोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।